और भारत पूछता है, भारत बोलता है, भारत, साले तुमको कोई नहीं पूछता है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, अर्बन गोस्वामी, यही नहीं अभी और सुनिए, अर्बन गोस्वामी, देखिए पूछता है भारत, बोलता है भारत, लेकिन साले तुम भोगते हो। अर्बन गोस्वामी, तीनों को बोल देता हूँ मैं, अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा, तीनों के तीनों को बोल रहा हूँ मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेमंत तो सावन मेरा नाम नहीं, ध्यान रखना। तीन महारथी, ये तीन जो चुतिया बना रहे हैं ना देश की जनता को, तीन, ये क्या बात करता है यार। मैं बोलूंगा मुंह में दबाओ तो पिछवाड़ा में दबा लेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अर्बन गोस्वामी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा वार्निंग और चैलेंज करना चाहता हूं। अर्बन गोस्वामी, देखिए पूछता है भारत, बोलता है भारत, लेकिन साले तुम भोगते हो। एक चीज बता देता हूं, अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा, मैं तीनों को चैलेंज करता हूं, तीनों को, वो तीनों मेरे सामने बैठ जाए और डिबेट कर ले। और न डिबेट में उसकी बातों का नहीं, उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्दों की धज्जियां उड़ा दिया तो हेमंत तो सावन मेरा नाम नहीं, ध्यान रखना। अर्बन गोस्वामी, तीनों को बोल देता हूं मैं, अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा, तीनों के तीनों को बोल रहा हूं मैं कि मेरे सामने डिबेट में बैठ जाए, क्योंकि आप भोले भाले किसानों का इंटरव्यू लेकर और भोले भाले किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं और उन पर लाछन लगा रहे हैं, उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, नस्लवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या क्या चीज से नहीं संबोधित किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सारा चीज बोल दिया उसको, नहीं क्या। लेकिन अब किसान आपके चुंगल में फंसने वाला नहीं है, ना आने वाला है, किसान जाग चुका है। मैं तभी तो बोला ये तीन महारथी, ये तीन जो चुतिया बना रहे हैं ना देश की जनता को, तीनों आके बैठ जाए, मेरे से डिबेट कर ले। अर्बन गोस्वामी, रजत शर्मा और सुधीर चौधरी, ये तीनों को धच्चियां न उड़ा दिया तो हेमंत तो सावन मेरा नाम नहीं। आप अंगुली मुंह में दबाओ, मैं बोलूंगा मुंह में दबाओ तो पिछवाड़ा में दबा लेंगे। मैं बता देता हूं आपको, समझ गए ना। तो ये बता देता हूं, तो मैं तो मुंह में ही बोलूंगा कि अंगुली मुंह में दबा लेना, लेकिन उनका अंगुली ठीक अपोजिट जाता, वो अपोजिट जाते हैं ना भैया। कोई गलत बोल दिया, अपोजिट जाते हैं ना। हम बोलेंगे मुंह से खाओ तो पिछाड़े से खाए क्या, मुंह में अंगुली डाल लो तो पिछवाड़े में डाल, अपोजिट जाते हैं ना। तो भैया वो अपोजिट जाए, हम लोग यही बोलेंगे, तो जाए भैया जाए। तो वो किसानों के साथ भी अपोजिट कर रहे हैं। मैं आपका जब सबसे पहला सवाल ये था कि दलाल मीडिया इसके अपोजिट क्यों चल रही है, तो भैया दलाल मीडिया इसलिए अपोजिट चल रही है, जी न्यूज का मालिक कौन है सबको पता है ना, मालूम है ना, पता है ना। एक बात बताइए, वो मालिक जो है राज्यसभा से चला गया, ठीक है, सांसद है, तो उसके कितने चैनल है वो सबको मालूम है, ठीक है। पहला अदानी अंबानी के कितने चैनल है वो सबको मालूम है। तो ये दल्ली दलाल जो देश को नुकसान करने वाली मीडिया है, जो घटिया मीडिया है, वो जो काम कर रही है वो उसी के इशारे पे कर रही है, उसी के इशारे पे नाच रही है। और भारत पूछता है, भारत बोलता है, भारत, साले तुमको कोई नहीं पूछता है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, अर्बन गोस्वामी, हाँ, और कोई सवाल हो दिल में, दिमाग में, सोच में तो पूछ लो हमसे। देखिए किसान हमारा अन्नदाता है, उनका मैंने अन्न खाया है, अन्न खाने के नाते मैं उनका कर्जदाता हूँ, कर्जदाता होने के नाते मैं आज उनके इस आपदा में, इस विपत्ति घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। और ये भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आम जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि जिसने किसानों का मेहनत का अन्न खाया है वो सभी के सभी कर्जदाता है, क्योंकि किसान देखिए आज भी उसी पोजीशन में है, धोती में है और इसी में है। और जो कारपोरेट होता है, जो बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो व्यापारी है, जैसे अदानी अंबानी है, आज तक बड़े बड़े कारपोरेट के बेटे कभी किसानी नहीं किए, कभी जवान नहीं बने, वो उनके घर से, परिवार से कोई कुछ नहीं बना। लेकिन किसान के माँ को, अगर किसान के परिवार में अगर दो बेटा होता है, माँ के अगर दो बेटे होते हैं तो एक जवान बनता है और एक किसान बनता है। तो ये जो है जय जवान जय किसान इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा भारत जो है वो स्तंभ है।